जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का 3.2 का पार्ट 2 देखेंगे, यानी पार्ट दूसरा देखेंगे। पहले पार्ट में हम 5 तक की सवालों को सॉल्व कर चुके हैं, 5 के आगे की सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए, 6वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। कह क्या रही है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इन समीकरणों में से एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, दो सवाल आपके सामने लिखी गई है, एक इसका और पार्ट है, उसको आगे देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें करेंगे क्या, हमको एक्स वाई और जेड के मान निकालना है और समान अवयवों की तुलना करा देना है, बस। जैसे ये a11 है तो इसका a11 कौन होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ y, तो y का मान कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। z का मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि a12 और ये a12, तो z का मान कितना हो जाएगा, 3। और a21 और ये 21, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, x y z के मान हो गए। आइए ध्यान से इस सवाल में सॉल्व करते हैं x y के मान। तो a11 का मान यहाँ पर x प्लस y है, पहले लिख दो, बराबर कितने हैं, 6। अब यहां से x या y में से किसी एक का मान निकाल लो। चलो हम x का मान निकाल लेते हैं। 6 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1, y प्लस में था, उधर गया तो माइनस का हो गया। फिर यहां से x y का मान निकालते हैं, तो x y बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a22 ये x y है, यहाँ पर a22 8 है। अब x का मान यहाँ से रख दे रहे हैं, तो 6 माइनस y और ये y बराबर कितना हो जाएगा, 8। y का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8। सबको उस तरफ लेकर जा, को उस पक्ष में ले जा रहे हैं। तो वाई स्क्वायर क्योंकि माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, और बराबर सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा, 8, और बराबर क्या बच जाएगा, 0। अब हमको क्या कर लेना है, गुणनखंड बना लेना। गुणनखंड में करते क्या, पहले पद का तीसरे पद के साथ गुणा तो 8y स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्या, 8y स्क्वायर। फिर माइनस का 6y वैसे के वैसे उतार लेंगे। फिर ध्यान से समझो, दो संख्याएं चुनना है जिनका गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, वो संख्याएं क्या होंगी, 4 गुणे 2 हो जाएंगी। अब 4 गुणे 2 हो जाएंगी, दोनों के साथ क्या लगा देंगे, y, तो 4 दूना 8 y स्क्वायर, और दोनों को कायम कर देंगे माइनस में। माइनस में ही क्यों दोनों को कर रहे हैं, इसका भी कारण समझिएगा। माइनस में 4y में और माइनस का 2y जोड़ेंगे तभी माइनस का क्या होगा, 6y होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, y स्क्वायर को तो लिख ही ले देंगे, 6y की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस का 4y और माइनस का 2y और प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। दोनों संख्याओं में देखो कामा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे y कामा होगा तो y माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 कामा ले लेंगे तो y माइनस 4 यहाँ पर भी बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाते हैं, कहने का मतलब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो दोनों में से एक ही ब्रैकेट लिखा जाता है, y माइनस 4 लिखा जाएगा, और एक ब्रैकेट में जो कामा लिए हैं y माइनस 2। अब इनको अलग कर दीजिए, आप अलग करेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। तो अब आप चाहो तो y का मान 4 भी ले सकते हो और y का मान 2 भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा का है। अगर y का मान 4 2 आ जाएगा, अगर y का मान 2 लेते हो तो x का मान 4 आ जाएगा। इसलिए हम कोई भी मान ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने चल रहे हैं। अब जो इच्छा कहे आपकी वो लिख लेना। अब यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिए होते तो 6 में से 2 जाता, कितना आ जाता, 4। अब यहाँ पर देखिए z का मान निकालने के लिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस में उधर गया तो माइनस का 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 0। यानी x का मान आपका आ गया कितना, 2, y का मान कितना आ गया, 4, और z का मान कितना आ गया, 0। तो आइए 6वीं का पार्ट नंबर तीसरा देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1 बन लेते हैं। और x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से 1 और 2 को आप समझिएगा, x में z जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो कर क्या दे रहे हैं हम, x प्लस जेड और प्लस y बराबर कितना लिख दे रहे हैं, 9। और x प्लस जेड की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 5, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये 5 प्लस में उधर गया तो माइनस का, तो 9 माइनस 5, तो y का मान कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। वाई का मान तो आपके पास आ गया। अब आपको यक्स का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है। यक्स और जेड का मान निकालने के लिए हम दूसरा समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7। वाई का मान कितना लाए हो आप 4 लाए हो, प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर 7 माइनस 4 कर देंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जेड का मान यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे। कहने का मतलब जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो यक्स प्लस जेड, जेड की जगह पर 3 बराबर 5, तो यक्स बराबर 5 माइनस 3, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा। ये सवाल ध्यान से देखते हैं। सवाल क्या है, ए बी सी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा जी, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, b से भी कट जाएगा, a में से 2a जाएगा तो माइनस का 1 और बराबर का -1, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर कितना आ गया 1। अब a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो a की जगह पर 1 माइनस b और बराबर -1, माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का, और ये माइनस का b है उधर जाएगा तो प्लस का, तो b बराबर 1 प्लस 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आइए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा 2a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 5। 2a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 2 इकन्नम 2 प्लस c बराबर 5, 2 प्लस में उधर गया तो माइनस का, तो c 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, c का मान आ गया 3। अब यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे, तो d का मान निकालने के लिए 3c प्लस d और बराबर कितना हो जाएगा 13, तो c का मान कितना लाए 3, तो 3 गुणे 3 प्लस d और बराबर कितना कर देंगे 13, 3 3 का 9, 9 प्लस का रहेगा उधर जाएगा तो माइनस का, तो 13 माइनस 9, तो 9 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। यानी हमारे a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान कितना आ गया। सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि a बराबर aij का j बराबर m गुणे यानी एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन क्या होगी, m ग्रेटर लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m बराबर n, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। कहने का मतलब जो a बराबर दिया गया है aij और m क्रॉस n दिया गया है, इनकी संख्याएं आपस में क्या होगी बराबर होगी। और अगला सवाल 9वां क्या दिया गया है, इसमें हमको x y z का मान निकालना है और ये बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। इसमें से सही कौन होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। कैसे नहीं है ये ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ से अगर x का मान निकाले तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 3x बराबर 7 हो जाएगा, अभी माइनस का क्योंकि प्लस का था उधर गया तो माइनस का, और 3 गुणे में उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बटे में चला जाएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकाले तो 2 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 माइनस 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का, और ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर 2 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना बचेगा -2, और x बराबर निकालेंगे तो -2 बटे कितना हो जाएगा 3। एक ही समीकरण में x के अलग अलग मान आ रहे हैं, अर्थात इसको ज्ञात करना असंभव। आइए 10वीं सवाल भी देख लेते हैं। 10वीं सवाल क्या कह रही है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो अवयव की संख्या 10वीं सवाल में करना क्या है, आपको सूत्र भी याद कर लेना है। अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या और उसकी पावर कर देना है, अवयव की कोटि कर देना है। तो अवयवों की संख्या कितनी है 2, कोटि कितनी है 3 क्रॉस 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, अर्थात तो 2 गुणे 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 2 और गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 512। चेक कर लो 9 ही है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। और इसी के साथ हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे की सवाल हम और आगे की प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।